नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस प्रकृति का विकार। यदि इसके इतिहास और इससे बचाव के उपायों को पूरे तरीके से जानना है तो बने रहिए आज़ाद वननेस के साथ वीडियो के अंत तक। कहा जाता है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं। बड़े बड़े संत महापुरुष मनीषी पीर औलिया पैगंबर सब समझाते रहे कि है मानव तू मानव बन जा। और किसी कवि ने कहा भी है कि मानव में मानवता नहीं तो मानव बिल्कुल है बेकार। ये मैं नहीं कहता, सुन लो भाई, सब ग्रंथों का है ये सार। तो ये एक प्रकृति की तरफ से दिया हुआ ऐसा इंजेक्शन है दुनिया वालों को कि जैसे हमारे घर बार परिवार में कोई बच्चा उसे बुखार आ जाता है और हम उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। जब डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाता है, कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है कि उसके हाथ और पांव पकड़ने की नौबत आती है तो उसके घर वाले ही उसको दबोचते हैं। और जिस समय बच्चे के इंजेक्शन लगाया जाता है तो बच्चा उस समय डॉक्टर को और अपने घर वालों को दुश्मन की नज़र से देखता है और कहता है देखो कितना परेशान कर रहे हैं ये लोग। लेकिन उसको नहीं मालूम होता है कि ये जो कर रहे हैं ये हमारी भलाई में ही कर रहे हैं। तो वो इंजेक्शन उन बीमारियों को सही कर देता है। इसी तरीके से प्रकृति समय समय पर सचेत करती रहती है। जो प्रकृति है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। ये मानव जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। इसी तरीके से ये जो प्रकृति है इसमें ये 5 तत्व मौजूद हैं। और जब प्रकृति के ये 5 तत्व डिसबैलेंस होने लगते हैं तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ये विभिन्न रूपों में इंजेक्शन के तौर पर कुछ ऐसे प्रकोप लाती है कि इसका बैलेंस सही हो जाए। प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है, डिसबैलेंस प्रकृति का हो जाता है, पेड़ ज़्यादा कटने लगते हैं या फिर इस दुनिया में अत्याचार ज़्यादा बढ़ने लगते हैं।
तब ही प्रकृति को ऐसे इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। लोगों से कहा जाता है कि इस प्रकृति को, इस सारे संसार को जिसने बनाया है उसकी कुछ आराधना कर लो। तो इसके ऊपर मनीषियों ने कहा भी है कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। अरे कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। राम का मतलब यहाँ पर दशरथ पुत्र श्री राम से बिल्कुल नहीं है। जो जिस धर्म को मानता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, अपने धार्मिक नियमों के अनुसार जो उसके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, उस सब का एक ही सार है कि संसार को बनाने वाला एक है। और उस एक को जानकर अपने आप में मानवता वाले गुण भर लिए जाएं। और मानवता वाले गुण जिस व्यक्ति के शरीर में होते हैं वह हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, चाहे परिस्थितियां कोई सी भी हों। और जो स्वस्थ और प्रसन्न रहेगा, कोरोना तो क्या, बड़ी से बड़ी भयंकर बीमारियां भी उस पे असर नहीं करेंगी। यदि मानवता वाले गुण होंगे तो सरकार द्वारा बनाए हुए नियमों को, लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने की हिम्मत हमारे अंदर कतई नहीं आएगी। लोगों ने कहा है कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो बिना बुलाए किसी के घर नहीं आती, किसी को कोई परेशानी नहीं देती, किसी को परेशान नहीं करती है। जब तक आप इसको बुलाने के लिए, इसको दावत देने, इसको न्योता देने के लिए अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे और अपने साथ बुलाकर नहीं लाएंगे, तब तक ये बीमारी आपके घर नहीं आ सकती। तो या तो हम खुद इसको बुलाकर अपने घर लेकर आएं, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम निश्चिंत हो जाएं, ईश्वर का भजन करें, लॉकडाउन का पालन करें। ये हमारे ऊपर कतई हावी नहीं हो सकता। आप लोगों से दोनों हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया
अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरे को सुरक्षित रहने दें। घर में ही सुरक्षित रह सकते हैं। नमस्कार जी।